upon log x with a base 2 minus. This is number 4. Number 4 is nothing but 2 square. Right? Denominator में ये power 2 मेरे पास जाएगा. This is 1 by 2 log x with a base 2 plus 7 by 6 is equal to 0. ख्याल रखना इस बात का, जब मैं ये बोल रहा हूँ log x with a base 4, so this I am writing log x base 2 square, and this 2 square will be transferring there in the denominator. So 1 by 2 log x with a base 2, right? Up. सर हाफ क्यों? बेटा तू फॉर्मूला भूल रहा है. अभी मैंने फॉर्मूला लिखने भी बोला, जिसमें फॉर्मूले में हम लोगों ने ये रखा था log x to the power m a to the power n, तो m log x a by n आता है. ये फॉर्मूला था आपके पास? यस सर. यस सर. फॉर्मूला यूज किया क्या दिक्कत इस फॉर्मूले ओके में? सर. राइट. ओके सर. हाँ सर. नाउ राइट, ये स्टेप के बाद में एक अच्छी बात क्या है, ये भी log x with a base 2 है, सेकंड नंबर भी log x with a base 2 है. अब अगर दोनों के नंबर हमारे सेम टाइप के आ रहे हैं तो प्लस माइनस करना या मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा. नाउ आई एम टेकिंग log x with a base 2 as t. अगर मैंने इसे t अज्यूम किया, 1 by t minus t by 2 plus 7 by 6 is equal to 0, right? So this will be 2 minus t square by 2t plus 7 by 6 is equal to 0. 2 हटा देता हूँ, 6 minus 3t square plus 7t is equal to 0. So this now you have to solve with minus of 70 minus 6 is equal to 0. Factorize की बात है, right? Factorization में 6 and 3 minus 18 and minus 7 I can write 3t square minus 7t plus 2t minus 6 is equal to 0. Right? You can take out common 3t, t minus 3 plus 2, t minus 3 is equal to 0. T minus 3, 3t plus 2 is equal to 0. You are getting t is equal to either 3 or t is equal to minus 2 by 3. What was t? T was log x with a base 2 is equal to 3, or log x with a base 2 is equal to minus 2 by 3. We know from the basic formula of log, ye 2 exponent formula, as 2 to the power 3 is 8 and x is equal to 2 to the power minus 2 by 3. Right? This is the complete solution of question 19, I guess. 19 question B. Hope everyone is getting this. Please note down carefully. I guess this is 18th. Away, it's okay. Rishi, are you getting this? यस सर. पापा के नाम से भेजा था क्या मेरे को? और किसी के डाउट्स हैं? Okay, let us second one. Your second question now. I'll request everyone, पहले आप ट्राई करो फिर मैं ट्राई करता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाओ. log 10 x square into log x is equal to 1. शायद वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन में एक जाए. पहले ये हम लोग बात कर चुके हैं, लॉग में अगर बेस गिवन नहीं है मींस उसका बेस 10 होता है.
यस सर यस सर हाँ बोलो ना। हेलो सर मीटिंग में वॉइस यस सर सर लॉग में अगर बेस ना हो तो हम लोग ई लगा सकते हैं ना सर? नहीं बेटा बताया ना, अगर लॉग में बेस नहीं गिवन है तो उसमें आप लोगे बेस 10 1010 राइट। मैं करके दिखाऊं ये क्वेश्चन? सर हो सकता है ये क्वेश्चन या इस तरह का क्वेश्चन आपको डिस्टरबेंस आ रही है बेटा। हाँ सर। सी log base 10 10 plus log x square log a into b का फॉर्मूला मैंने लगाया, log a into b is log a plus log b and second is log x with a base 10 is equal to 1, right? Log 10 with a base 10 is 1 plus this is 2 log x into log x with a base 10 is equal to 1. Assume log x is equal to t. आप नहीं भी एज्यूम करो तब भी चलेगा, बट एज्यूम करना आसान कर देगा क्योंकि आपको साफ दिखाई देना चाहिए दिस इज t इंटू 1 प्लस 2t इज इक्वल टू 1 और 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0. दिस इज द क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं एंड इसमें सबसे अच्छा मेथड यही हो सकता है जो आपको सबसे पहला स्ट्राइक कर, जो सबसे पहला स्ट्राइक कर जाए वो सबसे अच्छा मेथड होता है. एंड अगर मैं यहाँ से लिखूँ 2t स्क्वायर प्लस 2t माइनस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, फैक्टर करना आसान है. 2t t प्लस 1 माइनस 1 t प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो यू आर गेटिंग t प्लस 1 इंटू 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0. t इज इक्वल टू माइनस 1 और t इज इक्वल टू हाफ. टी हमने क्या लिया था ये इंपॉर्टेंट है, हमने पहले बात करके रखी है. अगर log x गिवन है विदाउट बेस मतलब कि उसका बेस 10 है, तो log x with a base 10 is equal to minus 1, log x with a base 10 is equal to half. X is equal to 10 to the power minus 1 means 1 by 10. X is equal to 10 to the power half means root 10. आपके पास दो आंसर आए 1 by 10 and root 10. ये ख्याल रखना क्वेश्चन पे रखने पर कहीं कुछ नेगेटिव तो नहीं आ रहा, तो 100% नेगेटिव का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. मतलब जो आपने निकाला है वो आपका परफेक्ट आंसर है. इज इट ओके? सर सेकंड स्टेप पे आपने लिखा ना 1 plus 2 log x multiplied by log x equals to 1, वो नहीं समझा सर कैसे आया? मेरे को ये समझ में नहीं आया, आपको क्या समझ में नहीं आया? सेकंड स्टेप सेकंड दिक्कत ये बताएं कौन से टर्म समझ में नहीं आ रहे हैं? log बेस 10 है उसे 1 लिखा, क्या सर? log 10 विद अ बेस 10 को हमने 1 लिखा. हाँ सर उसको 1 लिखा सर. 2 log x को आपने 2 बाहर ले लिया, log x लिख लिया. बाहर ले लिया तो 2 log x आ गया. हाँ सर. और तो सर आपने log 10 log x ही रखा उधर. तो बेटा log का बेस नहीं गिवन है मतलब बेस 10 है. हाँ अच्छा ओके. हाँ वो तो सर आपने 10 को उधर नहीं रखा है ऐसा. log x लिखूं नीचे 10 लिखूं या log x लिखूं, दोनों एक ही बात है. जब ये बात मैं स्टेटमेंट दिया कि log x अगर लिखा हुआ है तो उसका बेस 10 है, तो मैं अगर वहां 10 लिख रहा हूं तब भी 10 है, नहीं लिख रहा हूं तब भी 10 है. ओके सर. ओके सर. ओके सो वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट यस वन. सर. राइट, आई गेस सबको समझ में आई होगी. राइट, बट मेरे को यस सर. पूरी तरह से ये फील आ रहा है कि कंफ्यूजन बहुत लोगों को नहीं है क्योंकि नो स्टडी नो कंफ्यूजन. कुछ ये कहानी चल रही है बहुत लोगों की. राइट, ऐसे कहानी सही नहीं बनेगी. कहानी सही बनाना है तो स्टडी एंड कंफ्यूज होना भी जरूरी है. राइट, ये क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं आप लोग. डू इट फास्ट. यस सर. यस सर.
अभी 14A भी करते हैं बेटा इसके बाद, नो वरी। मैक्सिमम 3 मिनट्स, मैक्सिमम 3 मिनट्स यस सर। होना चाहिए बेटा, होना चाहिए, देखना कोई खास नहीं है। सर हो गया, आंसर मिल गया। सर डन। वेरी गुड। नाउ let's start, right? What we have to do, right? See, again the question is almost same. The bases are not same, दोनों के बेस सेम नहीं है, एक बड़ी प्रॉब्लम। सेकंड, दूसरी बात ये कि अगर मैं इसे बेस चेंजिंग फॉर्मूले से मैं इसे 1 अपॉन भी ले जाना चाहूँ तो इसमें बेस 3 होगा, एंड ये जो दे रहा है वो बेस 9 देगा। बट वी नो दैट 9 का मतलब 3 स्क्वायर होता है, सो वी कैन रीराइट द क्वेश्चन एज 3 स्क्वायर प्लस 9 1 upon log x with a base 3 is equal to 10। ओके, ये 3 स्क्वायर पे जो मेरे को 2 पावर गिवन है, अगर मैं उसे बाहर लाऊं सो ये डिनोमिनेटर में जाएगा। डिनोमिनेटर में जाने का साफ मतलब है ये 2/2 कैंसिल हुआ, log x with a base 3 प्लस 9 अपॉन log x with a base 3 is equal to 1 आ गया। मीन्स फिर से क्वाड्रेटिक की तरफ जा सकता है, एल log x को मैंने टी लिया विथ बेस 3, यहाँ बेस गिवन है 3, 10 लेने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। सर इक्वल्स टू 10 आएगा। राइट, अब ये पूरा का पूरा बेटा t प्लस 9/t इज इक्वल टू जो गिवन है 10 वही 10 होगा, माइनस 10t प्लस 9 इज इक्वल टू 0। t की दो वैल्यू दिख रही है, फैक्टर होके 1 एंड 9। t का मतलब है log x with a base equal to either 1, log x with a base 3 is equal to 9,
x is equal to 3 or 3 to the power 9. ओम वेरी गुड। ऋषि उल्टा कर दिए बेटा, ये तो पावर में इधर ट्रांसफर होता है, ये पावर में इधर ट्रांसफर होता है। इज इट ओके? यस सर। यस यस सर। नेक्स्ट, थोड़ा सा ध्यान रख के करते जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, बट थोड़ी प्रैक्टिस और अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है। राइट, एक और क्वेश्चन मेरे पास आया है। एटीन्थ बी। एटीन्थ बी। जस्ट अ मिनट। अरे हितांशु नहीं था? एटीन बी, थोड़ा सा पिक्चर आपका क्लियर नहीं था, दैट्स द रीजन आई एम टेकिंग दिस फ्रॉम देयर। ओके, ये गिवन है एटीन बी में log 3 by x with a base 3 into log x with a base 2 minus log base 3 x cubed by root 3 is equal to 1 by 2. ओके, हाँ, और है 1 by 2 प्लस log base 2 root x. ओके, चलिए टेक योर टाइम, जल्दी से आप देख लें। मैं इसे नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। बहुत ही कोने में होना। स्क्रीन पे सर स्क्रीन दिखाई नहीं सर, कुछ दिख रहा ही नहीं स्क्रीन पे। आंखें खोलोगे एकदम दिखाई देगा, घबराना नहीं है। दिख रहा है सर। यस सर अभी दिखा। अभी आया सर। हम और आप कुछ नहीं कर सकते, जो कर सकता सब ऊपर वाला है। कोई ताली नहीं, कुछ अप्रिसिएशन नहीं, क्या होगा देश का। राइट राइट राइट। मैं स्टार्ट करूं क्या, या 2 मिनट? ओके ओके, टेक योर टाइम।
यस यस, दो वेरिएबल के साथ में है, बट बड़ा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सो यू हैव टू बी केयरफुल, राइट। क्या क्या हो रहे हैं एक एक साथ में सॉल्व करने की बात है। मैं सॉल्व करूं क्या? यस Look, log x log 3 1 minus log x with a base 3, log 3 with a base 3 को मैंने 1 लिख दिया है, इनटू log x with a base 2 माइनस यहाँ भी ये 3 log 3 minus log 3 with a base 2 is half is equal to half plus 1 by 2 log x. Does it look like you give a fuck? No, right? Mahi, Okay. Okay, Well- so we're gonna save. mute yourself please. Minus 3 plus half is equal to half log 3 का बेस plus log x with a base 2 half, हाफ हाफ मैंने कैंसिल कर दिया, ऐसा। पहले यहां तक नोट करेंगे। थ्री log x and ये नोट डाउन प्लीज। डन। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 log x माइनस log x बेस 2 log x बेस 3 माइनस 6 log x बेस 3 is equal to log x बेस 2। ये log x बेस 2 कटा, यहां से कैंसिल करके कुछ ये बन गया, राइट। मेरे पास लास्टली जो बच रहा है log x बेस 2 माइनस log x बेस 2 इंटू log x बेस 3 माइनस 6 log x बेस 3 इज इक्वल टू 0। नोट डाउन प्लीज। ये यहाँ भी एक 2 आएगा, यहाँ भी एक 2 आएगा, ध्यान से नोट करना, बहुत सारे कैलकुलेशन है। नोट कर लिया सभी ने? एक लाइन और स्क्रॉल कर लूं ऊपर, ये कर लो बेटा, ये अभी यहां से अब आपको फैक्टराइज करना है। वेरी केयरफुल, यू कैन फैक्टराइज दिस। Okay. माइनस एंड दिस, राइट। अब इसे मैं लिख रहा क्या हूं, उसे ध्यान देना। इसे क्या लिख रहा हूं, लास्ट लाइन को
log x with a base 2 plus log x with a base 2 log x with a base 3 minus 3 times log x with a base 3 log x with a base 2 plus 1 is equal to 0। यहाँ से भी log x with a base 2 निकाल लिया 1 plus log x with a base 3 minus 3 log x with a base 3 1 plus log x with a base 2 is equal to 0। कैलकुलेशन समझ में आ रही होगी आई गेस सभी को। सर फैक्टराइज कैसे किया सर आपने, समझ में नहीं आ रहा है। क्या की बेटा, क्या कैसे किया? सर मतलब ये ग्रुपिंग कैसे किया आपने, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ग्रुपिंग कैसे किया, एक प्लस कर दिया, ऐसे समझो ना, एक टर्म है x 2xy प्लस 6 माइनस 6y इज इक्वल टू 0 है। मैंने क्या कहा, x प्लस वाई माइनस 3 दोनों 3xy माइनस 6y इज इक्वल टू 0 ये लिख दिया। कोई दिक्कत या डाउट? कुछ ऐसा? नो सर समझ में आ गया। तो मैं इसको थोड़ा सा अगर गंदा सा लग रहा होगा तो मैं इसको और एक बार लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो, बस कैलकुलेशन के अलावा कुछ भी नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन करना है ध्यान से। अगर कंफ्यूजन है कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं फिर से करूँगा कि मेरे को आपको कैलकुलेशन अच्छा करवाना है। सी मेरे पास जो गिवन है log 3 बाई एक्स, राइट। से log a बाई b के फॉर्म में मैंने लिखा log a माइनस log b। log a मतलब log 3 माइनस log x का बेस 3 कर दिया, राइट। यहाँ पर log 2 का मल्टीप्लिकेशन है, हमने log x का बेस log 2 कर दिया, माइनस log 3 मीन्स पावर 3 है, तो ये हो गया 3 log x माइनस 1/2 log 3 विथ अ बेस 3 इज इक्वल्स टू, ये जैसा था वैसे रहने दूं, हाफ प्लस अंडर रूट 1/2 log x विथ अ बेस 2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इस बार और साफ से मैंने कोशिश की है लिखने की। नो सर। ठीक है ना, हाँ सर। अंदर मल्टीप्लाई किया इसे तो log x विथ अ बेस 2 माइनस log x विथ अ बेस 3 log x विथ अ बेस 2 माइनस 3 log x माइनस माइनस प्लस हाफ इज इक्वल टू हाफ प्लस हाफ log x विथ अ बेस 2, हाफ हाफ कैंसल, इसका बेस है 3, राइट। ये हाफ को मैं इस तरफ ले आता हूँ, राइट। इस तरफ आ गया हाफ log x विथ अ बेस 2 माइनस log x विथ अ बेस 2 इंटू log x विथ अ बेस 3 माइनस 3 log x विथ अ बेस 3 इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई कर दूं, आई गेस जो भी था आपके पास नंबर वो आ गया, ये आ गया log
x with a base 2 minus 2 into log x with a base 2 log x with a base 3 minus 6 log x with a base 3 is equal to 0। मतलब क्या गिवन है? अल्फा माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 6 बीटा इज इक्वल टू 0। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना। बेटा ये लीजिए, आराम से नोट कर लीजिए। सर राइट हैंड साइड का हाफ लॉग एक्स विद बेस 2 कहाँ चला गया? लेफ्ट में लाया, log x विद बेस 2 जो यहाँ की बन था उससे माइनस कर दिया। ओके यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, ये प्यारा सा क्वेश्चन था आपको केवल और केवल कैलकुलेशन आपके बहुत अच्छे से बढ़ाने के लिए। Whose doubt was this? राइट, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, log 5 base 3 into log 9 base 4 into log 2 base 5, इसकी वैल्यू बतानी है। मैं आप लोगों को पहले दे रहा हूं, ट्राई करोगे, उसके बाद मैं करता हूं। आप लोग ट्राई करें, क्वेश्चन ट्राई करें। डन सर। वेरी गुड बेटा। ये बेस चेंजिंग फॉर्मूला परफेक्ट एग्जांपल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कैसे? दिस इज log 5 अपॉन log 3, सबका बेस 10 है, अगर नहीं लिख रहा हूं तो log 9 log 4 log 2 log 5। वी नो दैट log 5 कैंसिल है, कर देता हूं। log 9 को मैं लिख सकता हूं 3 स्क्वायर, log 4 को लिख सकता हूं 2 स्क्वायर। log 9 का मतलब हो गया 3 स्क्वायर, मैंने 2 कॉमन लिया, log 3, राइट। ऊपर गया log 2, नीचे आ गया मेरे पास log 3 एंड 2 log 2। कैंसल 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 कैंसल, सिर्फ 1 के लिए इतना मेहनत करवाया गया। नो प्रॉब्लम, यस नो प्रॉब्लम। अभी तक हम लोगों ने जो स्टार्टिंग से अभी तक किया है इस बैच में, हम लोगों ने क्लास 10th के जो भी बेसिक हैं वही किया है, जिसमें सर्ट्स हैं, एंड ये केवल डिफरेंट कहा जाए तो यही चैप्टर है, दैट्स कॉल्ड लॉगरिथम। उसके अलावा हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसमें दिक्कत जाएगी आपको। यस, बट
इसके आगे जो स्टार्ट होने वाला है वो पूरी तरह से अलग हो जाएगा बेटा। तो यहां के आगे यू हैव टू बी केयरफुल। इसमें कुछ क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं अभी, राइट। अब आई गेस सभी लोग क्वेश्चंस वगैरह ले चुके हैं, जिसमें कंफ्यूजन था वो काम हो चुका है। तो मैं कुछ क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए रख सकता हूं? हाँ बोल लो सर हाँ। मैंने आपको एक क्वेश्चन व्हाट्सएप किया है अभी। सर मैंने भी व्हाट्सएप किया है क्वेश्चन, नहीं मतलब व्हाट्सएप नहीं, चैट पे। व्हाट्सएप नहीं, चैट पे? अरे यार चैट में अभी तक सर ने चैट पे डाला। यार हितांशु, हितांशु ने बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा आज। 1 माइनस लॉग एक्स बेस 1/5 का मॉड प्लस 2 इज इक्वल टू mod 3 minus log x base 1/5, right? Solve for x. अगर log 1/5 को बेस 5 लिखूंगा तो 5 to the power -1 होगा, और obviously you'll get 1 plus log x with a base 5 का mod प्लस 2 को मैं mod 2 भी लिखूं तो एक ही बात है, इज इक्वल टू 3 प्लस log x बेस 5। एक बात बताओ, मॉड ए प्लस मॉड बी की वैल्यू मॉड ए प्लस बी के इक्वल होगी। यहां से मुझे यही बात दिखाई देती है। अगर मॉड ए प्लस मॉड बी की वैल्यू मॉड ऑफ ए प्लस बी के इक्वल होगी, सो व्हाट कुड यू से? आप क्या बोल सकते हो जब मॉड ए प्लस मॉड बी की वैल्यू मॉड ऑफ ए प्लस बी के इक्वल हो जाए? ये पॉसिबल है कब? जब ए इक्वल टू 0 हो जाए। a इंटू बी मतलब 1 प्लस लॉग एक्स बेस 5 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाओ। 2 तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होता है। ये 0 कब होगा? मैं जानता हूं लॉग एक्स विद बेस 5 इज इक्वल टू -1 पर ये 0 होगा। x इज इक्वल टू 5 to the power -1 मीन्स 1/5। ये गया 1/5, राइट। 1/5 के आगे की वैल्यूज पर ये पॉजिटिव है, मतलब 1/5 से लेके इनफाइनाइट तक आपको जो भी मन है यहाँ पर वैल्यूज आप पुट करोगे, यू विल गेट द सॉल्यूशंस। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना। यही तो क्वेश्चन था बेटा। ओके सर मैंने आपको एक क्वेश्चन व्हाट्सएप किया है। आओ देख लें व्हाट्सएप पे भी। व्हाट्सएप में तो काफी लोगों के मैसेज दिख रहे हैं मेरे को। यस बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 18 का ए, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 3 4 5 log x सर स्क्रीन फ्रीज हो गया। आ जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो लिख ही रहा हूँ, घबराओ मत, आ जाएगा। इंटरनेट थोड़ा स्लो होगा शायद। आ गया? हाँ सर। ये पूरा क्वेश्चन रिटर्न है, राइट। अब इसे सॉल्व करना है, तो ध्यान देके देखो। अगर log x किसी भी तरीके से 0 हो जाए तो वी नो दैट x इज इक्वल टू 1 पर तो log x 0 हो जाता है। log x 0 होने का मतलब है x इज इक्वल टू 1, तो एक इसका सॉल्यूशन अपने आप में आ गया।
राइट। इसके अलावा ध्यान दें, दोनों तरफ मैंने log x बेस 3, log x बेस 4, log x बेस 5 से डिवाइड कर दिया, तो लेफ्ट साइड में 1 आएगा, इजिकल टू 1 बाई log x बेस 3 प्लस 1 बाई log x बेस 4 प्लस 1 बाई log x बेस 5। इज इट ओके? एकदम एक स्टेप, प्यारा स्टेप, खत्म करने के लिए स्टेप। अब ये स्टेप अगर आपके पास है तो 100% आंसर आपको नॉक कर रहा है, एंड बस आपको दरवाजा खोलने की जरूरत है। सर बेस चेंजिंग, इन्वर्स करना है ना? वेरी गुड। बेस चेंजिंग फॉर्मूले से log 3, log 4 एंड log 5, ये तीन मैंने जैसे रखा तो 1 इज इक्वल टू log बेस सबका सेम है, तो 3 इंटू 4 इंटू 5 60। इसे मैं ट्रांसफर किया, x को आई एम गेटिंग, दो आंसर मेरे पास आया, इधर x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 60। होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। यस सर। वेरी गुड बेटा। Yes, sir. तो डाउट है कोई? मेरे पास जितने थे मेरे को मिल पाए, मैंने सब। सर मैंने एक डाला है, सर मैं चैट पे डाला है। तुम मेरे से चैट कर रहा है अभी, पता? चैट पे डाला है क्वेश्चन। कौन सा नंबर है बेटा ये क्वेश्चन? हितांशु ये नंबर बता दो प्लीज बेटा। सर 46 का H। 46 पहुंच गया तो 14 का A एक क्वेश्चन है, पहले उसे देख लेता हूं। एक डाउट है 14 का A। देखो, 4 टू द पावर log 64 x minus 3 plus log 5 with a base 2 is equal to 5050, right? C 4 टू दी पावर प्लस में है, दो को अलग अलग मैं करता हूं, 4 टू दी पावर log x minus 3 base 64 into 4 to the power log 5 with a base 2 is equal to 50, right? ये 4 और ये x minus 3 इंटरचेंज होंगे, तो x minus 3 log 4 with a base 64 into 4 and 5 को भी इंटरचेंज किया into 5 to the power log 4 with a base 2 is equal to 50, right? ये 5 स्क्वायर गया तो this is 2, right? ये हमारे पास 64 is a number that's 4 cube, so this 3 will go in the denominator, so x minus 3 to the power 1 by 3 is equal to 2, or x minus 3 is equal to 2 cube, that's 8, or x is equal to 11. Beautiful question. Please note down. डिस्कस करें, अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो डिस्कस करें, डिस्कस करें, डिस्कस करें। सबसे अच्छा तरीका, सबसे आसान तरीका यही होता है, डिस्कस करें। ओके, डन एवरीवन? Yes, sir. सी, अब यहां पर 46 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने लास्ट क्लास में यहीं पर एंडिंग किया था, जिसको मैंने कहा था जस्ट मैं आपको क्वेश्चन कुछ दे रहा हूं, एक बार सोच के रखना, उसके बाद मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। 46 का ए आप सब ट्राई कर रहे हो, 3 मिनट्स का टाइम आपके पास है, आप सब ट्राई करें, उसके बाद हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। क्या सोच पा रहे हैं उसे देखते हैं।
वेरी गुड ओम. सुमित वेरी गुड. हितांशु. इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में कैसे कन्वर्ट कर दिया? क्वेश्चन सिंपल है, बट log x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 बेस 10 अगर नहीं गिवन है, लेस देन इक्वल टू 0. ओके, ये राइट. यहां पर मैंने ये बेस 10 को मैंने ट्रांसफर किया 10 टू द पावर 0. एक तरीका ये सोचने का हो सकता है, या आप ऐसे भी सोच सकते हो, जो ये 0 गिवन है इसे मैं लिख सकता हूं log 10 log 1 विथ अ बेस 10. दोनों तरफ log है, केवल ख्याल इस बात का रखना है, अगर बेस अगर ग्रेटर देन 1 हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर की दोनों क्वांटिटी आप सीधा जैसे है वैसे ही इक्वेट कर सकते हो. अगर बेस लेस देन 1 होता तो ये इनइक्वलिटी साइन यहाँ पर चेंज हो जाती, अदरवाइज सर दूसरी साइड लॉग थोड़ी ना है. बेटा 0 को log 1 लिख सकते हैं ना, थोड़ा दिमाग, ठीक है ना. ओके सर. माइनस 3x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, राइट. अब नंबर लाइन याद होगा, हम लोगों ने बहुत किया था काम इस पर भी. -1 to 3 in between the number means -1 to 3 both closed. ध्यान से देखो, जब यहां पर 0 दिया या 10 को हम मैं इस तरफ ले जाता तो 10 टू द पावर 0 भी 1 होता. दोनों तरफ से आप सोच सकते थे इस क्वेश्चन को करने का तरीका. ओके, यस सर. ओके डन. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाना चाहूंगा और चाहूंगा इस बार आप लोग की तरफ से, एंड यार आंसर करो आंसर करो आंसर करो, तब तो थोड़ा मजा आए. गो फॉर क्वेश्चन नंबर बी. लॉग का बेस 5 है, ख्याल रखना. लॉग बेस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 43 लेस देन 2.
डन। यस सर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ये लगता है इस बार सभी ने बिल्कुल सही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया है। और देखते हैं, साथ में सॉल्व करें। इसके बुकलेट आप लोग शुरू कर देंगे सॉल्व करना। यहाँ पर जो 2 गिवन है, अगर ध्यान से देखो, जो 2 है, अगर बेस 5 में मैं काम कर रहा हूँ तो आई कैन से log 5 x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 43 लेस देन log 25 विथ बेस 5 लिख सकता हूँ। यस सर। दोनों का बेस ग्रेटर देन 1 है, सो आई कैन रिमूव द log and getting x square minus 11x plus 43 less than 25, और x square minus 11x plus 18 less than 0, x minus 2, x minus 9 less than 0, x lies between 2 to 9, राइट। ये ख्याल रखना, ये 2 to 9 जो गिवन क्वेश्चन है, क्या उसको तो सेटिस्फाई कर रहा है ना? तो हाँ, कर रहा है। सो 2 to 9 में कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव आएगा ऑलवेज। सो दिस मस्ट बी योर आंसर। वाओ, वेरी गुड। काफी लोगों का सही आया है। कितने लोगों का राइट है? राइट डाउन यस इन चैट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। विवेक, सुमित, हितांशु, अदिति, मिसा, वेरी गुड। ओम, वेरी गुड। तवीसा, वेरी गुड। कनिष्क, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और एक्सपेक्टेशन है एक और क्वेश्चन, इसका फोटो तो ले लिया था लास्ट टाइम ही आप लोगों ने, तो एक और अभी हम लोग कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन सी, गो फॉर क्वेश्चन सी। डन।
सभी क्वेश्चन का बेस सेम है, राइट? वही बेस है, वहीं पर वर्किंग है ना, वैसे ही वर्किंग को आप काम करें। -1 2 -4 2 1। ओके, वेरी गुड हितांशु, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उदय, वेरी गुड, राइट? लेकिन ये हमेशा ख्याल रखना कि ये जो आंसर आया ये आपका कंप्लीट आंसर होगा या नहीं, ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन पर अगर ध्यान से देखो, लॉग के अंदर जो गिवन है x² + 3x, अब थोड़ा मैच्योर होके समझोगे ये बात, x² + 3x को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट? मतलब यहां से मेरे पास आएगा जो सिस्टम, वो आएगा -3 to 0, राइट? के बाहर, -3 और 0 के बाहर। अब ये दोनों को आपको मर्ज करना है। अब ये मर्जिंग तो, ये मर्जिंग है इनके बीच की। अब वो पोर्शन सोचो जो दोनों में कॉमन होगा, -4 to -3 यूनियन 0 to 1। आंसर इनफैक्ट आपका ये है। कहानी में थोड़ी सी ट्विस्ट है। सर ये लास्ट पार्ट वापस बता सकते हैं कैसे किया? हम बता सकते हैं, लॉग के अंदर जो भी क्वांटिटी होगी, बचपन से शुरुआत से मैं बोलता आ रहा हूं, याद करो, क्या लॉग के अंदर जो भी होगा क्या होना चाहिए? उसका वैल्यू सॉल्यूशन प्रॉपर होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन 0, मतलब x² यस सर। को ग्रेटर देन 0 होना ही होना चाहिए, राइट? अभी तक आप बचते चले आ रहे थे क्योंकि सिंगलटन वैल्यू आ रही थी, सिंपल वैल्यू आ रही थी, वो तुरंत ऊपर में चेक करके हम लोग देख लेते थे हुआ या नहीं हुआ। अब बात हो गई इनइक्वालिटीज की। इनइक्वालिटीज में हमें हर बार देखना पड़ेगा ये चीज, क्या दोनों सॉल्यूशन मैच हो रहे हैं या नहीं। तो ऊपर जो मेरे पास सॉल्यूशन गिवन है x² + 3x ग्रेटर देन 0 से, और अभी जो सॉल्यूशन मेरे पास आया है, क्या दोनों को मर्ज करने पर जो आंसर आएगा हमेशा आपका आंसर वही होगा। आपने बिल्कुल सही आंसर निकाला, -4 to 1, लेकिन वो कंप्लीट नहीं था। कंप्लीट आंसर होने के लिए 100% आपको बेसिक कंसेप्ट पर ही जाना पड़ेगा, लेकिन वही बेसिक कंसेप्ट आपके आंसर को पूरी तरह से आपके सामने लाएगा। एंड वो आंसर है x + 3 ग्रेटर देन 0। एंड वो हमने जब सॉल्व किया नंबर लाइन पर, एंड जो पहले मेरे पास था -4 to 1, दोनों को मर्ज किया, तो मर्जिंग से हमारा जो आंसर आ रहा है वो कुछ नया है, लेकिन कंप्लीट है। होप यस सर। राइट? आपका जो आंसर आ जाए तो आप ये जरूर देख लेना कि जो क्वेश्चन गिवन था उसमें लॉग के अंदर जो भी चीज दी हुई है, जो भी क्वांटिटी है, उससे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो 100% यू आर गेटिंग द सेम थिंग। सर यस, सर ये जो फाइनल आंसर आता है, ऐसा जरूरी है कि मतलब वो प्रॉपर ही हो, मतलब उससे वैल्यू वो आए, कि ऐसा भी हो सकता है कि उससे ना आए? नहीं समझा मैं बेटा। सर ये जो आपके पास आया है -4 से लेके -3 यूनियन 0 to 1, सर तो ये कंपलसरी कि ये प्रॉपर आंसर है उसका? आपका आधार कार्ड मैंने देखा, ठीक, आप यहाँ के निकले, इंडिया के निकले, ठीक है। आपका पैन कार्ड मैंने देखा, आप इंडिया के निकले, ठीक है। आपका वोटर आईडी है, वो चेक किया, वो आप इंडिया के निकले, तो 100% आप इंडिया के हैं। हाँ अच्छा, आप ओके। हर एक चीज मैंने चेक किया भाई। एक्स का लॉग को सॉल्व किया, उसमें -4 to 1 आया, राइट? उसके बाद हुआ दूसरा, मैंने स्क्रूटनी किया x + 3 ग्रेटर देन 0, वो भी आप सेटिस्फाई कर गए। दोनों को मिला के जो सेटिस्फाई करना वो भी आप सेटिस्फाई कर गए। भाई जितने तरीके से सेटिस्फाई हो सकता सब सेटिस्फाई कर दिया, यस सर। ठीक है ना? यस सर। तो नेक्स्ट क्लास भी आप लोग का होगा। सॉरी मैं थोड़ा सा लेट और जल्दी का वो रह गया, बट ऑब्वियसली ना पूरे कंप्लीट हो जाना चाहिए बुकलेट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, ओके सर। लेकिन आप डाउट्स लेने के बाद। ओके, यस सर। बाय बाय।